एक खबर जो आज सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है वो ये है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगाई थी, उस वैक्सीन को लगाने के बाद अब उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे या तो लोग मरने वाले हैं या उन्हें ब्लड क्लॉट होने वाला है, कोई सीरियस हेल्थ कंडीशन होने वाली है, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है, उनकी जान को खतरा है। इस तरह की खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर वायरल हो रही हैं। कई सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं। चमकीला का मैनू विदा करो गाना जो है वो फिर से दोबारा वायरल हो रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में, इस खबर को मद्देनजर रखते हुए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मीम्स हैं जो सोशल मीडिया पर लोग भेज रहे हैं एक दूसरे को, ये बताते हुए कि अगर तुमने कोविशील्ड लगाई है तो फिर इससे तुम्हारी जान को खतरा है या फिर दुनिया खत्म होने वाली है, सब मरने वाले हैं। लेकिन आप किसी गलत अफवाह का शिकार बने या फिर कोई गलत न्यूज़ जो है वो आगे बढ़ाए, उससे पहले हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस पूरे मामले को एक बार समझ लें कि ये मामला है क्या, क्या इससे वाकई बहुत ज़्यादा खतरा है या फिर ये हमारी बॉडी पर जो कोविशील्ड है उसका क्या असर है। इस खबर को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ भारत में ही करीब 175 करोड़ डोजेस कोविशील्ड के दिए गए थे, चाहे फिर वो बूस्टर डोज के जरिए हो या वो जो पहला डोज दिया गया था। लेकिन इतने सारे लोगों को जब ये वैक्सीन लगी है तो जाहिर सी बात है कि लोगों में एक कंसर्न आएगा, उनको ये डर आएगा। लेकिन इस डर को बढ़ाने की या फैलाने की बजाय पहले हम समझें कि सही मामला क्या है, इससे सही जानकारी हम लोगों तक पहुंचा सकें। तो ये जो पूरा मामला है ये शुरू हुआ था पिछले साल यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। एक पर्सन है, उन्होंने केस फाइल किया था कोर्ट में कि जब से मैंने ये वैक्सीन लगवाई है 2021 अप्रैल में, ध्यान रखें 2021 में मैंने जब से ये वैक्सीन लगाई उसके बाद से मुझे एक ब्रेन इंजरी हुई, मुझे ब्लड क्लॉट्स हुआ, तो जिसकी वजह से मैं अब काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए आपको कॉम्पनसेट करना चाहिए। इसी तरह के और भी कई लोगों ने कंपनी पर केस करे। अराउंड 51 केसेस जो हैं वो यूके में किए गए कोविशील्ड बनाने वाली जो कंपनी है उसके ऊपर। अब जब ये केसेस कंपनी पर हुए तो फिर सुनवाई हुई, जांच हुई, तो इसमें पाया गया कि कुछ साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं। लेकिन जो कंपनी थी एस्ट्राजेनेका, उसने साफ तौर पर कोर्ट में मना कर दिया इस बात को कि नहीं, हमारी जो वैक्सीन है इसके इस तरह के साइड इफेक्ट्स बड़े कोई है नहीं जिससे जान को खतरा हो या कुछ भी। लेकिन फिर इस मामले पर सुनवाई जब आगे बढ़ी तो अब फाइनली, और खबर भी अभी की है कि फाइनली जो ये कंपनी है कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका, इस कंपनी ने ये एक्सेप्ट करा है कोर्ट के सामने कि कोविशील्ड लेने के बाद शरीर में कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वो साइड इफेक्ट्स रेयर कैटेगरी के, रेयर सिनेरियो में होंगे। वो साइड इफेक्ट्स आमतौर पर लोगों में नहीं होंगे। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, तो दुर्लभ परिस्थितियों में ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इनमें से जो मेजर साइड इफेक्ट्स बताया जा रहा है खबरों में वो है, उसका नाम है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, यानी कि टीटीएस। तो इस पूरी वीडियो में हम इसे टीटीएस नाम से ही समझेंगे। तो टीटीएस नाम की जो मेडिकल कंडीशन है उसमें क्या होता है कि आपके बॉडी में प्लेटलेट्स जो है उसकी संख्या कम हो जाती है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? हमारे खून की कोशिकाएं होती हैं जिससे जो ब्लड फ्लो होता है, जो खून है वो बहने से रुकता है, वो जमता है। जैसे कभी चोट लग जाए तो खून बहता रहेगा तो सारा निकल जाएगा, इसलिए खून जमता किससे है? प्लेटलेट्स की वजह से। तो प्लेटलेट्स की एक संख्या होनी चाहिए, लेकिन इस वैक्सीन को लगाने के बाद से प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो शरीर में कम हो सकती है। ऐसे केसेस भी हो सकते हैं टीटीएस में, जो मेडिकल कंडीशन है, और ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून के जमने की भी संभावना होती है। लेकिन ये जो उन्होंने, उस कंपनी ने बोला है ये रेयर केस में होता है। रेयर केस का मतलब बताया, दुर्लभ परिस्थितियों में ही होता है। हर एक के साथ ये हो ये ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात जो इसमें समझने वाली ये है कि ज़्यादातर लोगों ने जब वैक्सीन लगाई तो उसकी कुछ ही हफ्तों में इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले थे। सारी जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जितनी भी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी और उनका एनालिसिस किया, उसके बाद ये देखने को मिला कि डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि जो ये कंडीशंस होती हैं ये वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद लोगों में देखने को मिल गई थी, जिसका या तो इलाज हुआ उसी समय पर, लोगों ने उसको उनमें ये जो मेडिकल कंडीशन है वो पाई गई थी। इसके अलावा देखिए, भारत सरकार हो या किसी भी देश की सरकार हो, सभी ने इस बात को तभी एक्सेप्ट किया था, एक एडवाइजरी जारी करी थी, कॉशन जारी किया था कि जिन लोगों को ब्लड, हार्ट या इस तरह की दिक्कतें हैं उनके साथ
कुछ रेयर कंडीशंस हो सकती हैं, ये इंडिया में भी कहा गया था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस बात को कहा था जब कोविशील्ड के डोजेस दिए गए थे उस समय पर, क्योंकि कोई भी वैक्सीन हो, कोई भी, यहाँ तक कि छोटी सी दवा भी अगर आप लेते हैं, कोई गोली भी लेते हैं, पैरासिटामोल या कोई भी दवा लेते हैं, उसका भी एक साइड इफेक्ट होता है। तो इसी, अब ये तो वैक्सीन है वो भी कोविड की, तो इसके भी कई तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हर एक की बॉडी में वो अलग तरह से रिएक्ट करता है। लेकिन ये सोच लेना कि अब जब लगाई थी 2 साल पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले, उसके बाद अब उसका असर देखने को मिलेगा और अब सब आपकी बॉडी में कुछ खराब हो जाएगा, ये खबर फैलाना गलत है। हमें करना ये चाहिए कि इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। अगर हम डेटा की माने, यूके में जहाँ पर ये कंप्लेंट फाइल हुई है, यहाँ की भी सरकार ने बोला कि करीब 10 लाख यानी 1 मिलियन में से 4 लोगों में इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पाई जा रही है या मेडिकल कंडीशन पाई जा रही है, टीटीएस हो या अन्य मेडिकल कंडीशंस। तो जब यूके की सरकार ने ये माना है कि करीब 10 लाख लोगों में से 4 लोगों में ये कंडीशन पाई जा सकती है। इंडिया के गवर्नमेंट ने माना है और कम, 10 लाख लोगों में से 0.85 या एक कोई व्यक्ति है जिसको इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। यूरोपियन यूनियन की सरकार ने माना है कि 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति में इस तरह की जो साइड इफ़ेक्ट्स और ये कंडीशंस हैं ये पाई जा सकती हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में बता रहा है कि ये रेयर कंडीशंस होती हैं, जो दुर्लभ परिस्थितियों में ही लोगों के अंदर इस तरह की मेडिकल कंडीशन बन सकती है। तो आपकी बॉडी में इस तरह का कोई पहले से ही इम्यून सिस्टम में वीक हो या फिर और कुछ हो। लेकिन अभी फिलहाल जब से ये खबर आई है, इसको लेकर के आप ज़रूर चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इसका डर भय नहीं बनाना है कि आप बहुत ज़्यादा डर जाएं कि अचानक से क्या हो रहा है और फिर और लोगों तक भी इस चीज़ को पहुंचाएं और लोगों में पैनिक क्रिएट हो। और इससे होता क्या है कि कई तरह की फेक न्यूज़ आती है, पता चले कि कोई एक नई इसका एंटीडोट, कुछ वैक्सीन, कोई दवाई मार्केट में उतार दे कोई फर्जी कंपनी की, हाँ ये ले लीजिए इससे ठीक हो जाएंगे आप कोविड, या कोई और तरीके अपनाते हैं। कई तरह के लोग बहुत अंधविश्वास में मानते हैं। तो आपको कोई भी खबर को आगे बढ़ाने से पहले समझना है कि अभी फिलहाल यूके में जिस तरह का इस पे जांच हो रही है वो बहुत ज़्यादा मामले नहीं है, बहुत कम मामले हैं जितने लोगों को लगी है उनके मुकाबले। लेकिन आप इसकी सही जांच होने का इंतज़ार कीजिए, इस पर और जो अपडेट्स आएगी, चाहे वो कंपनी की तरफ से हो, कोर्ट की तरफ से कोई वर्डिक्ट हो, हमारी भारत सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी हो, WHO कुछ बोले। WHO की भी ये एडवाइजरी तभी जारी की गई थी कि हाँ इस तरह की जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो पाई जाती हैं किसी भी वैक्सीन को लगाने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन इतना बड़ा कोई मामला नहीं है कि लोगों में एक पैनिक क्रिएट किया जाए और इससे बहुत ज़्यादा लोगों में डर का माहौल बना दिया जाए। तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर अभी आप स्वस्थ हैं, आपका जो पिछले कुछ सालों से वैक्सीन लगाने के बाद से अब तक आप में कोई मेजर फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेडिकल कंडीशंस नहीं पाई गई हैं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको डरने या हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इंतज़ार करना चाहिए कि सही जो जानकारी है वो हम तक पहुँचे, उसके बाद हम इस चीज़ को लेकर के जो सही स्टेप है वो करें। लेकिन फ़िलहाल किसी भी तरह की फेक न्यूज़ को या डर को स्प्रेड ना करें। थैंक यू।